पूर्व संस्कृत सामान्य दशम कक्षाई के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है उसका पठन पाठन करेंगे, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पाठ है षोडशा ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी। ये गद्य है और वेदों का अध्यापन कराने वाली मैत्रेयी, ठीक है। समझिए ये है पाठ परिचय। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेदों का अध्यापन कराने वाली मैत्रेयी यानी ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी विषय में। प्राचीन काल से ही स्त्रियों का आदर संसार में होता रहा है। वैदिक काल में और उपनिषद काल में अध्ययन की उत्तम व्यवस्था ही थी। उपनिषद काल में स्त्री शिक्षा का महत्व अधिक था, वेद अध्ययन करती थी, उनका उपनयन संस्कार है ना। यज्ञ मध्य युग में अतिक्रम आक्रमणों की स्थिति शोषणीय हो गई, इससे शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध हो गया। परंतु प्राचीन काल में उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। नारियां न केवल पढ़ती थी बल्कि पढ़ाती थी। मैत्रेयी केवल अशिक्षित तपस्वी स्त्री थी बल्कि वो कैसी थी, प्रसिद्ध अध्यापिका और वेदों का अध्यापन कराने वाली थी। उपनिषद काल में उनका सम्मान था और बृहदारण्योपनिषद में वेदों का अध्यापन कराने वाली मैत्रेयी की बुद्धिमानी का विस्तार से वर्णन है। उनको ही संक्षेप में यह पाठ प्रस्तुत कर रहा है। चलिए आइए पढ़ते हैं इसके आगे। भारतीय समाजे नारी सदा सदैव सम्मानहार्या पूज्या च अस्ति, अतएव एव उक्तम् यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्ता फला क्रिया, और यत् नारीणाम् आदरः भवति तत्र देवता स्वं निवसन्ति, परम यत्र ता अपमानिता भवन्ति ता सर्वाणि कार्याणि विघ्नानि हन्ति। शुरू से ही नारी का आदर सम्मान होता रहा है और जहाँ नारी का सम्मान होता है देवता वास करते हैं, और जहाँ नहीं पूजा होती वहाँ सारे फल विफल हो जाते। भारतीय वैदिक काले उपनिषद काले च नारी शिक्षाति आसीत् न सा केवलम अध्ययनम अपितु सूक्ति रचना अपि करोति। वैदिक काले अपाला, घोषा, विश्ववारा, मैत्रेयी एतादृशः ब्रह्मवादिनी आसन्। उपनिषद काले तां जीवन विषयकं जगत विषयकं च ज्ञानम् अधिगन्तुम् इच्छन्ति स्म। उपनिषद काले वेदाध्ययनस्य कृते तासाम् उपनयन संस्कारः अपि क्रियते स्म। पुरा कपिले तु नारीणां मौञ्जीबन्धनं मिष्यते, इत्यनेन स्मृति वचनेन तद् ज्ञायते। चलिए इसका थोड़ा सा समझते हैं। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता आनंदित होते हैं, और जहां इन नारियों की पूजा नहीं होती वहां सारे काम असफल हो जाते हैं। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता क्या करते हैं, स्वयं निवास करते हैं, परंतु जहां पर अपमानित होती है वहां सारे के सारे कार्य विफल हो जाते हैं। भारत में वैदिक काल में उपनिषद काल में क्या थी, नारी शिक्षा थी, और नारी शिक्षित थी। न वह कन्या केवल अध्ययन करती थी बल्कि वैदिक सूक्तों की रचना करती थी। वैदिक काल में अपाला, घोषा, विश्वारा, मैत्रेयी ऐसे ही वेदों का अध्यापन कराने वाली थी, और उपनिषद काल में भी जीवन के विषय में और संसार के विषय में जानना चाहती थी। उपनिषद काल में वेदों के अध्ययन के लिए उनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था। पहले स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार होता था। इस स्मृति के वाक्य से भी यह ज्ञात होता है। याज्ञवल्क्यस्य भार्यायाम् आसीत् कात्यायनी और मैत्रेयी च। कात्यायनी गृह कार्य कुशला, आश्रम व्यवस्था पश्यति। मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचि संपन्ना, वेदाध्ययन शास्त्र चर्चा व कुर्वती आसीत्। महा इस प्रकार से, और महा मतलब जनक, महाराज जनकः तस्या पंडितम अध्यापन कौशलं ज्ञात्वा सीताम अध्यापितुं ताम नियोजितवान्। मैत्रेयी सीतायै वेदानां संस्काराणाम् इन्द्रैः निग्रहस्य च ज्ञानं दत्तवती। एतादृशेन अध्यापनेन दृढ़ संस्कारे च सीता स्वजीवने संकट काले अपि न विचलिता अभवत्। वो कभी भी कोई उसमें विचलित नहीं। इस प्रकार से, ठीक है ना। और चलिए आगे पढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य जी की दो पत्नियां थी। पहले का नाम कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी के घर काम में जो थी वो काम में कुशल थी, आश्रम की व्यवस्था देखती थी, और जो मैत्रेयी थी वो आध्यात्मिक रुचि और वेदों के अध्यापन शास्त्रों की चर्चा करती थी। महाराज जनक ने उनके ज्ञान और अध्ययन की कुशलता को जानकर सीता जी को पढ़ने के लिए नियुक्त किया। मैत्रेयी ने सीता को वेदों के संस्कारों का और इंद्रियों के संयम का ज्ञान दिया। किसने दिया? मैत्रेयी ने।
अपने जीवन में संकट जीवन में संकट के समय में कभी विचलित नहीं होना। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। एकदा याज्ञवल्क्यः मैत्री कात्यायनी च आहुतवान् तथा उक्तवान् अद्य अहं गृहस्थाश्रमं त्यक्त्वा सन्न्यासाश्रमं स्वीकरोमि। मम गमनादन्तरं युवयोर्मध्ये कलहः मा भवतु, अतः संपत्ति विभाजन कृत्वा एव गच्छामि इति। और पत्युः निर्णयं श्रुत्वा मैत्री चिन्तामग्ना अभवत्। यदि मम सर्वाधारा पति संन्यास स्वीकरोति तर्हि तेन नश्वरेण धनेन किम् इति विचिन्त्य सा उक्तवती, भगवान अनेन ईश्वरेण युक्तां पृथ्वीं प्राप्य अहम् अमृता भविष्यामि। ऐसा वो मतलब सोच रही हैं और कह रही नहीं, धनेन धनिका मनुष्य यथा जीवनं सुखने यापयति तथा भवत्या अपि जीवनं सुखमय भवेत्, परम एतेन धनेन अमृतत्व न प्राप्यते इति याज्ञवल्क्यः उक्तवान्। ऐसा उन्होंने कहा। तत्श्रुत्वा मैत्री अवदत्, यदि वित्तेन नाहम् अमृता भविष्यामि तर्हि धनं स्वीकृत्य किं करोमि, यत् अमृतत्व साधनम् अस्ति तद् वदतु भवान्। ऐसा उन्होंने कहा। एक बार याज्ञवल्क्य जी ने मैत्री कात्यायनी को बुलाकर कहा, आज मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम ले रहा हूँ। मेरे जाने का तुम दोनों के बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए संपत्ति का क्या कर रहा हूँ, विभाजन कर रहा हूँ। पति का निर्णय सुनकर मैत्री सोच में पड़ गई। यदि मेरे संपूर्ण आधार पति संन्यास ले रहे हैं तो इस नश्वर धन से मैं क्या करूंगी, ये तो नष्ट होने वाला धन है। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, भगवान इस ऐश्वर्य से युक्त पृथ्वी को प्राप्त करके मैं जन्म मृत्यु के बंधन से रहित अमर हो जाऊंगी क्या? नहीं। धन से धनी मनुष्य जिस प्रकार जीवन सुख से बिताता है उसी प्रकार आपका भी जीवन सुखमय हो जाएगा, परंतु इस धन से अमरता प्राप्त नहीं होती, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। यह सुनकर मैत्री बोली, यदि धन से मैं अमर नहीं हो जाऊंगी तो धन लेकर मैं क्या करूंगी? जो अमरता का साधन है वह मुझे आप बतलाइए, ऐसा उन्होंने कहा। स्वपत्न्या ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञात्वा याज्ञवल्क्यः आत्मनिरूपणम् आरब्धवान्। मैत्रेयी पत्न्या कृते पति प्रिय भवति, पुत्र प्रिय भवति, परं सा पुत्रस्य कृते पत्युः कृते वा प्रिया न भवति, अभी तो आत्मनं कृते प्रिया भवति, तथैव धनं प्रिय भवति, देवा प्रिया भवन्ति, परं सर्वं आत्मनः कृते एव। यस्मिन् आत्मने वयं स्नेहः सः एकः एव, अयं ब्राह्मणः अयं क्षत्रियः इति एतेषां शरीराणि भिन्नानि, परन्तु तेषु शरीरेषु सर्वेषु आत्मा एक एव। यः सर्वाणि भूतानि आत्मना भिन्नानि पश्यति सः मुक्तिं प्राप्तुं न शक्नोति। सर्वेषु शरीरेषु एकः एव आत्मा इति यः जानाति सः मुक्तिं प्राप्नोति। अयम् आत्मा एव अखिलस्य विश्वस्य आधार इति कथम इति तम मैत्री अपृच्छत्। ऐसा उन्होंने पूछा। अनुवाद देखिए। अपनी पत्नी की ब्रह्म को जानने की इच्छा को जानकर याज्ञवल्क्य ने आत्मा का निरूपण दर्शन आरंभ किया। हे मैत्री, पत्नी के लिए पति प्रिय होता है, पुत्र प्रिय होता है, परंतु वह पुत्र के लिए या पति के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि स्वयं के लिए प्रिय होता। वैसे ही धन प्रिय होता है, देवता प्रिय होते, परंतु सब स्वयं के लिए ही होता है। जिस आत्मा पर हम प्रेम करते हैं वह क्या है? एक। वह ब्रह्मांड है, वह क्षत्रिय है। ऐसे इनके शरीर अलग अलग, परंतु उन सभी शरीरों में जो आत्मा होती, सभी शरीरों में आत्मा कैसी होती है? एक ही होती है, जो सभी प्राणियों को स्वयं से अलग देखता। वह मुक्ति नहीं पा सकता। सभी शरीरों में एक ही आत्मा है, ऐसा जो जानता है वह मुक्ति पाता है। वह आत्मा ही संपूर्ण विश्व का आधार है। ऐसा कैसे? यह उन याज्ञवल्क्य से मैत्री ने पूछा। याज्ञवल्क्यः उदाहरणेन स्पष्टं कृतवान्, यथा सर्वस्य जलस्य समुद्र एकाधारः, समुद्रात् निर्मितं जलं पुनः समुद्रे एव विलीनं भवति, तथा ब्रह्मतत्त्वं निरतं विश्वस्य सत्त्वैव विलीनं भवति। इदं ब्रह्मतत्त्वं सम्पूर्ण विश्वे व्याप्तम् अस्ति, यथा शर्करा जले सर्वत्र समान रूपेण व्याप्ता भवति, तथैव आत्मा अपि अंतर्वाह व्याप्तः। अयम् आत्मा सर्वेषां देहे तिष्ठति। देह नश्वरः यदा सा देहे तिष्ठति तदा तस्य भिन्नानि नामानि सन्ति। देहनाशादनन्तरम् आत्मा देहात् बहिः नास्ति। सा
न नश्यति तत्र विकारा अपि न भवन्ति एकमेव अद्वितीयं परं ब्रह्म तदा तस्य ज्ञानं भवति तदा सर्वं विदितं भवति अमृतत्व च प्राप्यते। याज्ञवल्क्य ने उदाहरण से स्पष्ट किया जैसे सभी जलों का समुद्री आधार है, समुद्र से बना जल फिर समुद्र में विलीन हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म निर्मित विश्व उसी में विलीन हो जाता है या ब्रह्म तत्व संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। जैसे शक्कर चीनी पानी में क्या हो जाती है, सब जगह समान रूप से मिल जाती है, वैसे ही आत्मा भी अंदर बाहर अर्थात शरीर संसार में जो शरीर और संसार है व्याप्त होता है, वह आत्मा सभी के शरीर में रहती है। शरीर नाशवान, जब वह शरीर आत्मा शरीर में रहती तब उसके अलग अलग नाम होते हैं, है ना। शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, तब उसका कोई नाम नहीं होता, वह नष्ट नहीं होती, उसमें दोष भी नहीं होते, एक ही अद्वितीय ब्रह्म है। जब उसका ज्ञान होता है तब संपूर्ण ज्ञान हो जाता है और अमरता प्राप्त हो जाती है। अमृतस्य साधनम किमिति मैत्री अपृच्छत् तदा याज्ञवल्क्य उक्तवान् आत्मा साक्षात्कार एव अमृतस्य साधनमिति ब्रह्मनिरूपणं कृत्वा याज्ञवल्क्यः संन्यासं स्वीकृतवान्। ब्रह्मवादिनी मैत्री याज्ञवल्क्यात् ब्रह्म ज्ञानं प्राप्तवती नास्ति कुत्रचित् एतादृशी ब्रह्मवादिनी स्त्रिया धनं विहाय ब्रह्म ज्ञानम् इच्छति। उनको ब्रह्म ज्ञान की जानने की मतलब इच्छा थी। अतः मैत्री भारतीय संस्कृत आदर्श भूता। अनुवाद देखिए, इस अमरता का साधन क्या है, यह मैत्री ने पूछा। जब याज्ञवल्क्य ने कहा स्वयं को जानना ही अमरता का साधन है, ऐसा ब्रह्म का निरूपण करके याज्ञवल्क्य ने संन्यास ले लिया और इस प्रकार वेदों का अध्यापन करने वाली मैत्री ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। कहीं भी ऐसी वेदों का अध्यापन कराने वाली स्त्री नहीं है जो धन को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान को चाहती, इसलिए मैत्री भारतीय संस्कृति में आदर्शभूत हैं। एक पदेन उत्तरम भारतीय समाज का सदैव पूज्यता, तो क्या आएगा इसका, नारी। फिर मैत्री कस्य पत्नी, किसकी पत्नी थी, क्या आएगा, याज्ञवल्क्यस्य। जनकः सीतायाम अध्यापयितुं काम नियोजितवान् मैत्रेयः। आश्रम व्यवस्था का पश्यति, किसको दी थी आश्रम की व्यवस्था, कात्यायनी को। सर्वस्व जलम आधार है, संपूर्ण जल का आधार क्या है, समुद्र। एक वाक्य देवता कुत्र रमन्ते, यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। फिर मैत्री सीता यही द्वेषां ज्ञानं दत्तवती। मैत्री सीता वेदानां संस्काराणां इंद्रियाणि निग्रहस्य च ज्ञानं दत्तवती। धनेन किं प्राप्यते, धनेन अमृतत्व प्राप्यते। अमृतत्वस्य साधनं किम्, अमरता का साधन आत्मा साक्षात्कारः एव अमृतत्व तत्वस्य साधनम्। अधोलिखित प्रश्नानि, देवता कुत्र रमन्ते, देवता यत् नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत् देवता रमन्ते, यत्र एताः न पूजन्ते तत् देवता न रमन्ते, ये आएगा। फिर है उपनिषद काले भारतीय नारी शिक्षा दशा, मतलब कैसी थी नारी की जो दशा थी वो उपनिषद काल में, तो क्या आएगा, उपनिषद काले भारतीय नारी जीवन विषय जगत विषय पंच ज्ञानम अधिगंतुम इच्छन्ति वेदा अध्ययनस्य कृते तासां उपनयन संस्कार क्रियते स्म। याज्ञवल्क्य मैत्री कात्यायनी च आहुः किम् उक्तवान्, याज्ञवल्क्यः मैत्री कात्यायनी च आहुः उक्तवान् अद्य अहं गृहस्थाश्रम त्यक्त्वा संन्यासाश्रमं स्वीकार करोमि, तो मम गमनात् पूर्वं योर्मध्ये कलहः न मा भवतु, अतः संपत्ति विभाजनं कृत्वा एव गच्छामि इति। प्रदत्त रिक्त स्थाने, ये देखिए सबसे पहला ये दिया है, यहाँ भी है प्रश्न जो दिए हुए इसमें, इसके जो आंसर हैं। सर्वेषु शरीरेषु एक क्या आएगा, आत्मा। मैत्री क्या आएगा, वेदाध्ययनं कुर्वती आसीत्, एकमेव अद्वितीयं परब्रह्म, है ना। याज्ञवल्क्यात् मैत्री ब्रह्म ज्ञानं प्राप्तवती, ये आएगा। फिर है आत्मरक्षकार साक्षात्कारः एव साधन क्या है, अमृतत्वस्य। ये आपके क्या है, ये रिक्त स्थान है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शुद्ध वाक्य नाम समक्षानाम, ये संधियां जिनमें आए हैं, तो पहला जैसे का दिया है इसमें, तो क्या आएगा, आत्मा एव अखिल विश्वस्य आधार अस्ति,
दूसरा है धनेन अमृतत्व प्राप्त होते है ना, पहले का आ गया आम है ये उत्तर दिया हुआ है। वैदिक कालीन नारी शिक्षिता आसी, तो दूसरे का क्या मतलब धनेन अमृतत्व प्राप्त होते, क्या धन से अमृतत्व प्राप्त होता नहीं। तीसरा गा जो दिया है इसमें वैदिक कालीन नारी शिक्षा आसी हाँ थी वैदिक काल में। घा फिर दिया है उपनिषद कालीन नारी नाम उपनयन संस्कार परिक्रियते स्म, तो क्या आएगा सही है। कात्यायनी सीता ही ज्ञान दत्तवती, कात्यायनी ने सीता जी को नहीं, किसने दिया था मैत्री ने, तो ये इसके आंसर लिखे। अब इसके बाद दिया है निम्नलिखित शब्द नाम मूल शब्द विभक्ति वचन लिखा, ठीक है। समुद्र, तो क्या आएगा समुद्र सप्तमी विभक्ति एक वचन। सर्वस्य मूल शब्द सर्व षष्ठी एक वचन। फिर तेषाम का क्या आएगा एतद, मूल शब्द क्या आएगा एतद विभक्ति षष्ठी बहुवचन। पति पत्यु शब्द जो है तो यहाँ आएगा पति पंचमी षष्ठी एक वचन। इसके उदाहरण बेटा आप लोगों को लिखने के लिए आते हैं। इसी प्रकार धातु और लकार, ये एक कोई भी दे दिया जाता है, जैसे ज्ञायते तो इसका धातु और लकार बताइए। जैसे ये दिया ज्ञायते ज्ञा लट लकार, तिष्ठति स्था धातु है ना तिष्ठ धातु लट लकार, पश्यति दृश्य पश्य लट लकार, ठीक है। शक्नोति शक लट लकार। इसी प्रकार से धातु और प्रत्यय को भी इसमें क्या करना है पृथक पृथक करना। आधिगंतुम अधिधनगम गंतून, कृतवान कृ कत्वतु, विचिन्त्य विचिन्त ल्य प्रत्यय, त्यक्तोत्ता त्यज और कत्वा प्रत्यय, इस प्रकार से। अब पर्यायवाची शब्द लिखना है, ठीक है। ये दिया है इसका संकट काले यानी विपत्ति काले, उपनयन संस्कार यज्ञोपी संस्कार, समुद्रे सागरे पति भरता, ठीक है। इसके बाद आएगा अव्यय वाक्य, अव्यय को वाक्य बनाने। जैसे ये दिया कृत्य अहम ज्ञानस्य कृते पठामि, ये दिया है। ये अद्य सह गमिष्यति एव, फिर वही त्वं गृहात् बहिर्मा गच्छ, तो क्या आएगा वही। फिर है यत्र यत्र कृष्ण तत्र भक्ता। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको आज ये पाठ पढ़ा है ब्रह्मवादिनी मैत्री, और आप लोगों को इसके प्रश्नोत्तर और जो भी मैंने आपको पढ़ा है शुद्ध वाक्य रिक्त स्थान एक वाक्य एक पदेन जो भी इसमें दिए हुए हैं, इनके गद्यांशों को भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है बेटा, बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते जाना है। धन्यवाद।